इंसान के सांस है जो इंसान की ज़िंदगी बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारे नाक से कभी दाहिने नाक से सांस लेते हैं, कभी बाएं नाक से सांस लेते हैं। और अगर कुछ समय के लिए सांस बंद हो जाए तो यह शरीर जो निर्जीव हो जाता है और कुछ समय बाद सड़ना भी शुरू हो जाता है। और इस शरीर को सुख देना और दुख देना इन सांसों के ऊपर ही केंद्रित है। पहले के ऋषि मुनि थे जो सांसों के विज्ञान को पूरी तरह जानते थे और रोजाना 5-10 मिनट वे अभ्यास करके अपने सांसों को सही दिशा में केंद्रित कर देते थे, जिससे उनकी जो भी मन की इच्छा थी वह पूरी होने लगती थी। तो आज हम आपको सांसों का विज्ञान के बारे में जानकारी देंगे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का क्या महत्व है। ईड़ा को किस समय चलाएंगे तो आपको कौन सी सिद्धि मिलेगी, पिंगला को किस समय चलाएंगे तो आपको कौन सी सिद्धि मिलेगी, सुषुम्ना को किस समय चलाएंगे तो आपको कौन सी सिद्धि मिलेगी, और सांसों की लंबाई पर भी क्या क्या सिद्धि मिलती है। 12 उंगल, 16 उंगल, 4 उंगल, 8 उंगल, इन सब के बारे में आज विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सांसों द्वारा आप वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, अन्य अनेक प्रकार की बहुत सी सिद्धियां हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। और इन सांसों द्वारा ही आप बड़ी से बड़े रोग को भी, कैंसर तक को ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके पास इनकी पूरी जानकारी है तो। वीडियो पूरा देखना, एक लाइक करना, जय रुणेचे के श्याम कमेंट में ज़रूर लिखना। सोहंग शब्द विचार के वो हंग में वन लाई, इंगला पिंगला दोनों द्वार है सुखमन में ठहराई। अर्थात जो इन दोनों नाड़ियों का भेद जान लेता है उसके लिए परमात्मा का भेद जानना कोई मुश्किल नहीं होता है। जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो उस समय सीधे नाक से आप सांस ले रहे हैं, और चंद्रमा उदय हो रहे हैं उस समय उल्टे नाक से सांस ले रहे हैं, तो यह समय बहुत ही सिद्धिदायक होता है। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस समय आपके दाहिनी छिद्र नाक के से सांस ले रहे हैं तो उसे आप पिंगला नाड़ी जानेंगे, और जब आप बाएं छिद्र से नाक से सांस ले रहे हैं तो उसे आप इंडा जानेंगे, इंगला पिंगला। और रही बात सुषुम्ना की, सुषुम्ना उस समय चलती है जब नाक के दोनों नाकों के छिद्रों से आप सांस ले रहे हैं, तो उस अवस्था को आप सुषुम्ना जानेंगे, वह सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी में से कोई सा भी आप शुभ कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सुषुम्ना के लिए आप कोई विशेष परमात्मा का विशेष मंत्र जाप कर रहे हैं या मोक्ष की कामना के लिए सिद्धि कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा जीवन उपयोगी जो भी कार्य करें उनमें आप सफलता नहीं मिलेगी। जब भी आपकी इंगला यानी चंद्र स्वर यानी उल्टे तरफ का नाक जिस समय चल रहा है उस समय हम जो आज आपको कार्य बता रहे हैं, इन कार्यों को आप करेंगे तो आपको 100% उस कार्य में सफल होंगे ही होंगे। इस समय आप पूजा करेंगे तो सफल होंगे, किसी देवी मंत्र साधना करेंगे तो आपको 100% साधना में सफलता मिलेगी। जब आपके बाएं तरफ के नाक से सांस ले रहे हैं तो उस समय आप किसी अधिकारी से मिलेंगे तो सफलता मिलेगी, और कोई प्लाट ज़मीन आगे खरीद रहे हैं तो आपको वह भविष्य में लाभ देगी। नए घर में प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन उस घर में अच्छे से व्यतीत करेगा। आप शिक्षा शुरू कर सकते हैं, इस समय कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, देवी शक्ति की किसी सिद्धि का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की साधना कर सकते हैं, पशु खरीदें तो आपको लाभ मिलेगा, अपनी पत्नी या अपनी घर की औरतों के लिए गहना बनवा सकते हैं, तालाब का आप निर्माण करा सकते हैं, कुंडली शक्ति जागरण की साधना शुरू कर सकते हैं, और दान कर सकते हैं, दान का फल कई गुना मिलता है। औषधि, दिव्य औषधि ग्रहण करेंगे तो रोग में मुक्ति मिलेगी, व्यापार करेंगे तो सफलता मिलेगी, और दीक्षा लें तो गुरु का सानिध्य मिलेगा, किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो आपको सफलता मिलेगी,
किसी असंभव गंभीर रोग की दवा दारू कराएंगे तो वह रोग मुक्ति मिलेगी। और योगाभ्यास करेंगे तो योग की सिद्धि मिलेगी। तो मित्रों, जब आपका उल्टे तरफ का नाक चल रहा हो तो आप इन कार्यों को करेंगे तो आपको 100% सफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा। असफलता आपके पास नहीं फटकेगी। अब हम आपको पिंगला अर्थात आपके नाक से दाहिने तरफ से, दाहिने नाक छिद्र से सांस ले रहे हैं, उससे समय आप जो ये कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी भी कठिन कार्य को करेंगे तो आपको उसमें सिद्धि मिलेगी, सफल होंगे। किसी कठिन विद्या को पढ़ने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको सफलता मिलेगी। और गंदे या घृणित कार्य करेंगे तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। किसी लड़ाई झगड़े आदि में कोई मुकदमा दर्ज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अस्त्र शस्त्र की साधना करेंगे, मंत्र साधना करेंगे, सफलता मिलेगी। कोई पशु बेचेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। इस समय शस्त्र का अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। घोड़े की सवारी करें तो अच्छा रहता है। वाहन की सिखलाई करें या वाहन सीखें तो सफलता मिलेगी। उच्चाटन का प्रयोग करें, शमशान सिद्धि करें, प्रेत सिद्धि करें, यक्षिणी सिद्धि करें, गधा खरीदें, ऊँट खरीदें तो इनमें लाभ मिलेगा। किसी भी रोग के लिए दवा ग्रहण करें और मोहन कार्य करें, व्याकरण करें, आकर्षण का कार्य करें, प्रेतों को वश में करें, अस्त्र शस्त्र धारण करें, भोजन करें, तेजस्वी कार्य करें, क्रूर कार्य करें, विद्या पढ़ें या पढ़ाएं। इस समय यंत्र की साधना करें तो सफलता मिलेगी। और व्यायाम करें, स्तंभन कार्य करें तो सफलता मिलेगी। इंद्रजाल सिद्ध करें, यक्ष को सिद्ध करें, पिशाच को सिद्ध करें, विष को नष्ट करें, भैंस खरीदें, लाभ मिलेगा। और विदेशी भाषा पढ़ेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। दान करें अथवा दान देने से लाभ मिलेगा। शत्रुओं को दंडित करें, युद्ध में जाने की तैयारी करें, राजा से मिले तो राज से लाभ मिलेगा। स्नान करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जिस समय आपके सीधे नाक से सांस ले रहे हैं उस समय आप पूरी नींद लेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आनंद की नींद आएगी। अब आपको हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बता रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी, जब नाक के दोनों छिद्रों से सांस ले रहे हैं उस समय उस स्थिति को सुषुम्ना कहा जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो तो उस समय काल का निवास होता है, काल रूप अग्नि का निवास होता है। उस समय कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसे जलाकर वह भस्म कर देगी। इस समय सिर्फ ओंकारा का जाप करें और अपने मोक्ष की कामना के लिए कोई साधना करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो मित्रों, हमने आज सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा पिंगला के बारे में बताया है। अगर आपके इसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, आगे भविष्य में ऐसी कोई साधना करना चाहते हैं, विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस नाड़ी पर विशेष वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त हो। तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। जय रामदेव जी बाबा आप सब पर कृपा करे। खमा धनी ने।